हेलो दोस्तों, सभी भाइयों और बहनों और मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बापे दी, जय श्री महाकाल। तो भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं आपको आज नज़र के विषय में एक उपाय बताता हूँ। चाहे किसी को भी नज़र लगी हो, चाहे बच्चे को लगी हो, चाहे किसी बड़े को लगी हो, लड़के को या आदमी को लगी हो, औरत की लगी हो, बुढ़ा बुढ़ी को लगी हो, लड़का लड़की को लगी हो, तो किसी को भी नज़र लगी हो, उसके विषय में मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जो कि हमारा सिद्ध किया हुआ है। जब आप करेंगे तो आपको तब उसका पता चलेगा। तो आपने करना क्या है कि जायफल लेना है और एक नींबू लेना है। एक जायफल आता है किराने की दुकान पे 5 रुपए का, जो कि हम पीस के मसालों में भी डालते हैं। तो एक जायफल लेना है और एक नींबू साफ सा लेना है और थोड़ा सा 2-3 चुटकी सिंदूर लेना है लाल। तो करना क्या है, जैसे किसी को नज़र टोक है तो रात के टाइम सोने के टाइम पे जो जायफल लेना है, हाथ में नींबू लेना है, और जैसे क्लॉक चलता है, ठीक है ना, तो क्लॉक चलने के हिसाब से उसको जो है सिर के ऊपर से ऐसे 11 बारी वार लेना है। ठीक है, 11 बारी वारने के बाद में ना उसकी ओर देख के 11 बार मंत्र पढ़ना है, ओम श्री दुर्गे नमः। उसके बाद 11 बार मंत्र पढ़ना है, ओम श्री हनुमंते नमः। 11 बारी मंत्र पढ़ना है, ओम श्री भैरवाय नमः। बस ऐसे पढ़ने के बाद में जो कागज़ में किसी लपेट के ना तकिए के साइड में सिर की तरफ रख लेना है रात को है सामग्री जो वो है। और सवेरे नहाने के बाद में ना किसी थाली पे रखे, किसी फट्टे पे रख के, नोट कर लेना, ज़मीन पे नहीं रखना है, किसी थाली या फट्टे पे रख के ना उसको चाकू से बीच में से काट देना है। पहले नींबू काटना है, फिर जायफल काटना है, और जो 2-3 चुटकी सिंदूर है उसके बीच में लगाना है। लगाने के बाद में घर से बाहर अगर कोई आपके नज़दीक चौरस्ता है तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप चौरस्ते पे नहीं रखना चाहते तो कोई निर्जन स्थान है जहाँ पे लोग आते जाते नहीं हैं, कोई साफ़ ऐसी कोई जगह पड़ी हो साइड पे, तो वहाँ पे भी आप उसको रख सकते हैं। एक बार रख दीजिएगा, बस एक बार में रखने से ही आपकी जो नज़र दोष है वो दूर हो जाएगी, और आप जो नज़र दोष से आपको परेशानी दिक्कत आती है वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों और मित्रों, अगर किसी ने अपनी कोई जन्म कुंडली टेवा दिखाना है, या अपने बारे में पत्री दिखानी है, या अपने बारे में कुछ पूछना है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं 98 780 48 735 नंबर पे। और अगर आपने कोई रत्न धारण करना है, कोई स्टोन धारण करना है, जैसे कोई राशि रत्न होता है तो आपने धारण करना है, तो वो भी आप अपना कोई भाग्यशाली रत्न आप धारण करना चाहते हैं, या बिजनेस को लेकर धारण करना चाहते हैं, या स्वास्थ्य को सेहत को लेकर धारण करना चाहते हैं, या परिवार बच्चों को लेके कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे धारण कर सकते हैं। और मेन बात भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में वही लोग कामयाब होते हैं, उन्हीं को कामयाबी मिलती है जो कामयाबी की कीमत अदा करना जानते हैं। ठीक है, जो कामयाबी की कीमत अदा करना नहीं जानते हैं उनको जीवन में कामयाबी नहीं मिलती है। अब सभी लोग बोलते हैं कि भगवान है, भगवान तो सबके लिए हैं, रब सबके लिए है, भगवान सबके लिए है। रब भगवान सबके लिए है, लेकिन इस संसार में सबके अपने अपने किरदार बना करके भगवान ने भेजा है। जैसे अभी मान लो किसी को बुखार हो जाए, 100 डिग्री बुखार हो गया या 101 डिग्री बुखार हो गया, अब बिस्तर पे पड़ा पड़ा वो भगवान भगवान करता रहे या रब रब करता रहे, तो उसका बुखार नहीं उतरने वाला, बुखार उसके दिमाग पे चढ़ जाएगा और मर जाएगा, दिमाग की नली फट जाएगी उसकी। ठीक है, तो उसको क्या है, जैसे उसको बुखार है डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, वो कोई दवाई देगा, कुछ परहेज बताएगा, वो हम दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे, तब हम सही होंगे। और बिस्तर पे लेटे भगवान भगवान करने से बुखार नहीं सोएगा, आदमी मर जाएगा, दिमाग की नस फट जाएगी। तो वैसे अगर आपके जीवन में कोई ग्रह दशा की प्रॉब्लम है, ग्रह दशा को लेकर के आपके ऊपर कोई ग्रह दशा काफ़ी तगड़ी चल रही है, उसकी परेशानी है, या किसी ने आप पे तंत्र विद्या कर दी है, कोई जादू टोना कर दिया है, या किसी ने ईर्ष्या दुश्मनी से आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या करा दी है, ठीक है ना, तो उसके लिए जब आप हमारे पास आएंगे या हमसे संपर्क बनाएंगे और उसके बारे में पूछेंगे और उसका हम समाधान करेंगे, ग्रह दशा को लेकर के है या कोई तंत्र विद्या को लेकर के उसका हम पाठ करेंगे, उसका उपाय इलाज समाधान करेंगे, तब आप सही होंगे। घर पे बैठे बैठे भगवान भगवान रब रब करते सही नहीं होंगे। ऐसे करते करते अगर किसी ने कोई चीज़ आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या करा रखी है, कोई प्रेत आपके ऊपर छोड़ रखा है, कोई मसान छोड़ रखा है, कोई गुलाटी छोड़ रखा है, ठीक है ना, या कोई तंत्र विद्या करा रखी है, कोई भूत पिशाच विद्या करा रखी है, तो वो आपको भी ख़त्म कर दे, आपके परिवार
परिवार को भी ख़त्म कर देगी, आपका काम धंधा कारोबार भी सब ख़त्म कर देगी। और जब आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा तब आप इस ओर जाएंगे कि चलो अब हम कुछ करा के देख लेते हैं, तभी चीज़ें जल्दी सही नहीं होती हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो ये सब चीज़ें होती हैं महीने 20 दिन में 10 दिन में सही हो जाती हैं। जब इन सब चीज़ों को 2 साल 3 साल 6 महीने हो जाते हैं, आदमी चारों ओर से बर्बाद होने लगता है, तब आदमी सोचता है चलो बाबा जी के पास जाएं, पंडित जी के पास जाएं, या किसी ओझा गुनिया के पास जाएं, अब सही कराएं। तब वो सही होने में भी उसे 4-6 महीने साल लग जाता है, उसे सही होने वक्त लगता है। और जब वही चीज़ शुरू में कराई जाती है, जब महीना 2 महीना हुआ होता है अभी वो चीज़ किए, तो वो 20 दिन महीने में ही वो चीज़ सही हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, संसार में सब कुछ है, जिस चीज़ का नाम है वो चीज़ है। अगर भगवान का नाम है तो भगवान है, भूत प्रेत का नाम है तो भूत प्रेत है, ठीक है ना। संसार में सब कुछ है, और जब जिसका जिससे पाला पड़ता है ना, तब उसको पता चल जाता है फिर ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है और किस तरह से है। और साथ में ग्रह दशा भी है, ठीक है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, चलो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कहते हैं ये गुरुजी ग्रह क्या होता है। तो बताता हूँ बेटा, ग्रह सवेरे हम सो के उठते हैं, सूरज की रोशनी आती है तो पहला सूर्य ग्रह है। रात को हम लेटते चंद्रमा दिखाई देता है, फिर चंद्रमा ग्रह है। वैज्ञानिक लोग मंगल ग्रह पे पहुँच गए, मंगल ग्रह है। उसके बगल में ही बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। उसके बाद शुक्र ग्रह आ गया, फिर शनि आ गया, ठीक है ना। तो जैसे सूर्य हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसकी रोशनी ज़मीन पे आती है और हम उससे प्रभावित हैं। सूर्य की रोशनी से काम होते हैं, अगर सूर्य ना हो निकले तो काम ही नहीं हो पाएंगे। वैसे चंद्रमा की रोशनी से वनस्पति में स्वाद होता है। अगर मान लो 6 महीने चंद्रमा ना निकले तो ना तो कोई आम मीठा होगा, ना कोई मिर्ची तीखी होगी, कोई स्वाद ही नहीं रह जाएगा किसी चीज़ का, सारी चीज़ें फीकी फीकी रहेंगी उसमें है। तो चंद्रमा स्वाद का कारक है, मन का कारक है। तो वैसे हर ग्रह का अपना अपना काम होता है, उस हिसाब से ग्रह दशा काम करती है। अब ग्रहण लगना है, ग्रहण किस तारीख को लगना है, पंडित जी से पूछते हैं पंडित जी किस तारीख को ग्रहण लगना है। तो पंडित जी बताते हैं कि साल में 4 ग्रहण है भैया, 2 सूर्य है, 2 चंद्रमा है, और इस तारीख को इतने बजे ग्रहण लगेगा, इतने घंटे का ग्रहण है। अब पंडित जी ने बता दिया तो आसमान में आप देखिएगा उतनी देर के लिए अंधेरा छा जाएगा, उतनी देर के लिए ग्रहण लग जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही ग्रहण के हिसाब से ही, जैसे एक वो भौगोलिक घटना है ग्रहण, तो उसी के हिसाब से ही सारी चीज़ चलती है ज्योतिष में है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। तो किसी के कहने से अपना काम नहीं बिगाड़ना चाहिए, अपनी बुद्धि अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, उसको वैसे हिसाब से करना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसका समय रहते समाधान करा लेना चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि जीवन में कामयाब वही लोग होते हैं जो कामयाबी की कीमत अदा करना जानते हैं, और जो कीमत अदा करने नहीं जानते हैं वो जैसे कुकुर शुकुर की तरह होते हैं। जैसे कुकुर हो गए, कुत्ता हो गया, सुअर हो गया, जानवरों की तरह खा पी करके अपना जीवन अपना टाइम पास कर लेते हैं, और उनका जीवन माने का कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो भाइयों और बहनों और मित्रों, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। जैसे कहते कि करने वाला, जिसने करना हो ना, कोई काम करना हो, कोई सफलता लेनी हो, तो उसके पास 1000 निशाने होते हैं, ठीक है। और जिसने सफलता नहीं लेनी, कोई काम नहीं करना है, उसके पास 100 बहाने होते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे, जय श्री महाकाल।